तो अंधेरी रातों में कई कहानियां सुनाई जाती हैं, है ना? आज मैं एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं। एक फ्लैट की कहानी। फ्लैट नंबर 13B। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी रातों की नींद ही उड़ा दे। जरा सोचिए कि आपका टीवी अचानक आपकी ही कहानी दिखाने लगे। मतलब जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, हर पल, हर लम्हा, ठीक आपकी आंखों के सामने उसी स्क्रीन पर। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। सोचिए, अगर वही टीवी आपको ये भी बताने लगे कि अगले ही पल आपके साथ इसी घर में क्या होने वाला है। आपका पूरा का पूरा भविष्य बस एक स्क्रीन पर चल रहा हो। और सबसे डरावनी बात, क्या हो अगर आप उसे बंद करना चाहें पर कर ही ना पाएं? यही यही वो सवाल था जो प्रिया शर्मा की जिंदगी का सबसे खौफनाक सच बन गया। एक अकेली लड़की, एक अनजान शहर, एक बेहद सस्ता फ्लैट और बस एक रात जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। तो कहानी है प्रिया शर्मा की। उम्र यही कोई 26 साल। आंखों में ढेर सारे सपने लिए वो झांसी से लखनऊ आई थी। एक अच्छी नौकरी मिली थी, एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। हाँ, शहर में अकेली जरूर थी, पर हिम्मत हिम्मत पूरी थी। देखिए, नए शहर में घर ढूंढना, वो भी कम बजट में, कोई आसान काम तो है नहीं। प्रिया भी परेशान थी और तभी उसे एक ब्रोकर मिला जिसने एक ऐसा ऑफर दिया जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा था। एक ऐसा ऑफर जिसे वो चाहकर भी मना नहीं कर पाई। सिर्फ 2,000 रुपये महीना। प्रिया को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। लखनऊ जैसे शहर में इतना सस्ता? उसके मन में शक तो आया। उसने पूछा भी, भैया कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? ब्रोकर बस अजीब सा मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं मैडम जी, बस थोड़ा पुराना है और कुछ नहीं। और बस प्रिया मान गई। ब्रोकर ने उसके हाथ में चाबियां थमा दी, उस फ्लैट की चाबियां जिसका नंबर था 13B। जैसे ही प्रिया ने उस फ्लैट का दरवाजा खोला ना, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। सोचिए, बाहर जून की जला देने वाली गर्मी और अंदर अंदर हवा में एक अजीब सी नमी थी, एक ठंडक। और कमरे के ठीक कोने में चुपचाप एक बहुत पुराना काला टीवी सेट रखा हुआ था। वो पहली रात थी। दिन भर की थकान के बाद प्रिया गहरी नींद में सो गई। लेकिन फिर ठीक रात के 3 बजे अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने देखा, पूरे कमरे में एक अजीब सी नीले रंग की रोशनी फैली हुई थी और वो रोशनी उसी पुराने टीवी से आ रही थी। वो अपने आप चल रहा था। प्रिया एकदम घबरा गई। उसने रिमोट ढूंढा, बटन दबाए, पर टीवी बंद ही नहीं हुआ। फिर वो हिम्मत करके बिस्तर से उठी कि चलो प्लग ही निकाल देती हूं। वो टीवी के पीछे झुकी और जो उसने देखा, उसकी सांसें वहीं थम गईं। टीवी का प्लग सॉकेट में लगा ही नहीं था, वो पहले से ही निकला हुआ था। प्रिया के हाथ पैर कांपने लगे। अब डरते डरते उसकी नजरें स्क्रीन पर गईं। टीवी पर कोई बहुत पुराना ब्लैक एंड व्हाइट सीरियल चल रहा था और उस सीरियल में एक लड़की नजर आ रही थी। वो लड़की कमरे में थी और प्रिया को वो कमरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। फिर उसे एहसास हुआ, अरे ये तो बिल्कुल उसी का फ्लैट है। वही पीली दीवारें, वही कोने में रखा पुराना टेबल, सब कुछ वैसा का वैसा। प्रिया को लगा कि वो कोई बुरा सपना देख रही है। उसने अपनी आंखें मली और ज्यादा ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखा। जैसे जैसे उस लड़की का चेहरा साफ हुआ, प्रिया की चीख उसके गले में ही फंसकर रह गई। क्योंकि टीवी सीरियल में जो लड़की थी वो कोई और नहीं, वो प्रिया खुद थी। अगली रात फिर वही हुआ। ठीक 3 बजे टीवी फिर से खुद ब खुद चल पड़ा। कहानी आगे बढ़ चुकी थी। स्क्रीन पर प्रिया किचन में कुछ काम कर रही थी और तभी पीछे दरवाजे से एक काली सी परछाई अंदर दाखिल हुई और बिल्कुल खामोशी से वो परछाई स्क्रीन वाली प्रिया के ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई। और फिर कमरे में एक आवाज गूंजी, एक सर्द फुसफुसाती हुई आवाज जो टीवी से आ रही थी। वो परछाई पूछ रही थी, तुम यहां क्यों आई? अगले दिन सुबह होते ही प्रिया ने कांपते हुए हाथों से उस ब्रोकर को फोन लगाया। पहले तो वो टालमटोल करता रहा, पर जब प्रिया ने जिद की तो उसने जो बताया वो सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया, मैडम, 5 साल पहले उस फ्लैट में एक और अकेली लड़की रहती थी। नाम था मीरा। एक रात पड़ोसियों ने जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनी। सुबह जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था, बस वो पुराना टीवी चल रहा था। मीरा
आज तक नहीं मिली। उस रात प्रिया ने फैसला कर लिया था, वो भागेगी नहीं, वो इस राज का पता लगाकर रहेगी। ठीक 3 बजे टीवी ऑन हुआ, पर इस बार स्क्रीन पर प्रिया नहीं थी। उसके सामने मीरा खड़ी थी। उसकी आंखों में बेबसी और खौफ साफ दिख रहा था, और उसने स्क्रीन से ही प्रिया की तरफ देखकर कहा, प्रिया, भाग जाओ यहां से। मीरा के इतना कहते ही टीवी अचानक बंद हो गया। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। प्रिया कुछ समझ पाती कि तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ, एक हाथ जो बर्फ की तरह ठंडा था। प्रिया की एक जोरदार चीख निकली और वो भागी, अंधेरे में टटोलते हुए दरवाजा, फिर सीढ़ियां। वो बस भाग रही थी बिना पीछे देखे। आखिरकार वो भागकर गली में आ गई। हांफते हुए जब उसकी नजर ऊपर उठी तो उसने देखा फ्लैट नंबर 13B की खिड़की पर वही काली परछाई खड़ी थी, और वो अपना हाथ हिला रही थी, ठीक वैसे जैसे कोई अलविदा कह रहा हो। अगले दिन प्रिया ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर ब्रोकर को फोन किया, उसे चेतावनी देने के लिए, उसे रोकने के लिए। पर इससे पहले कि प्रिया कुछ कह पाती, ब्रोकर ने खुद ही कहा, अरे मैडम, अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया। आपके जाने के बाद एक और लड़की आई थी, वो भी अकेली है। उसे फ्लैट बहुत पसंद आया। हमने उसे चाबियां दे दी हैं, कल ही शिफ्ट हो रही है। प्रिया के हाथ से फोन गिर गया। कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो तो बस फिर से शुरू होने वाली थी। क्योंकि कुछ जगह ऐसी ही होती हैं, वो इंतजार करती हैं, वो बुलाती हैं, खासतौर पर अकेली लड़कियों को। और कुछ फ्लैट वो कभी सच में खाली होते ही नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि प्रिया को क्या करना चाहिए था। सवाल ये है कि अगर वो टीवी आपको अपनी कहानी देखने के लिए बुलाए, तो क्या आप उसे देखने की हिम्मत करेंगे?